A very good evening to all. In this section, we will discuss the most important questions of educational philosophy. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको हेल्पफुल होंगे एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में, पीजीटी एजुकेशन के एग्ज़ाम में और बीएड, एमएड, बीएलएड के मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, Which philosophy says don't care to know various theories about body and soul, do good and be good, that will take you to whatever truth there is. भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में मत सोचो, उनकी परवाह मत करो, अच्छा बनो, ये सच्चाई की राह पर लेकर जाएगा। कौन सी फिलॉसफी के द्वारा इसकी एडवोकेसी की गई है? वेदांत दर्शन के द्वारा, सांख्य दर्शन के द्वारा, बौद्ध दर्शन के द्वारा या ऑल ऑफ द एबव। तो ये आपका स्टेटमेंट है बुद्धिज्म के द्वारा, बौद्ध दर्शन के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन आपका ऑप्शन सी बुद्धिज्म यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा यहाँ पर, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन आर वन मास ऑफ फॉली एंड कंट्राडिक्शन हुज स्टेटमेंट इज दिस। विद्यालय की व्यवस्था को दोषपूर्ण और उनका विरोध किसने किया है? बर्नार्ड शॉ ने, रूसो ने, जॉन डीवी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। तो विद्यालय की व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया था जीन जैक्स रूसो ने, जिन्होंने माना था कि बच्चे को जो एजुकेशन देनी है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में दी जाए, उनके पास कोई बाउंडेशन ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो और फ्रीली वो चीज़ों को सीख पाएँ। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जीन जैक्स रूसो करेक्ट होगा। यहाँ पर किस शिक्षा दर्शन के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, उसका उत्थान करना या यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, शिक्षा का मुख्य कार्य है? प्रैग्मैटिज्म प्रयोजनवाद के अनुसार, आइडियलिज्म आदर्शवाद के अनुसार, मार्क्सिज्म मार्क्सवाद के अनुसार और आइडियलिज्म एंड मार्क्सिज्म बोथ। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आदर्शवादी और मार्क्सवादी विचारधारा दोनों ने इसका समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एम्फेसिस रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस एज द एम ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर बात हो रही है कौन से शिक्षा दर्शन के द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की बात की गई है? प्रैग्मैटिज्म प्रयोजनवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, रियलिज्म यथार्थवाद। तो सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की बात की गई है, ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस की बात की गई है, आइडियलिज्म या आदर्शवाद। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल हेल्ड द व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग गुड्स मैन मेडल्स विद एंड दे बिकम एबल। यहाँ पर बात हो रही है भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु को शुद्ध बनाया है, जैसे वो ह्यूमन टच में आती है, मनुष्य के संपर्क में आती है, दूषित हो जाती है। कौन सी फिलॉसफी की ये बात है या किसका स्टेटमेंट है? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद। तो जो ये आपका स्टेटमेंट है वो आपका नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद के द्वारा। प्रकृतिवादी मानते हैं प्रकृति से जो हमको मिलता है वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, लेकिन जैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती है, मनुष्य के संपर्क में आती है, वो दूषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु रेज द स्लोगन बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, किसका नारा है? यथार्थवादियों का, प्रैग्मैटिज्म प्रयोजनवादियों का, नेचुरलिज्म प्रकृतिवादियों का, एक्सटेंशियलिज्म अस्तित्ववादियों का। तो रिटर्न टू नेचर प्रकृति की ओर लौटो जीन जैक्स रूसो प्रकृतिवाद का नारा है आपका। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिस्ट। जो प्रयोजनवादी है विचारधारा है आपकी, या जो आपकी प्रैग्मैटिज्म फिलॉसफी है, ठीक है, उसने कौन से मेथड को अपनाया है? लेक्चरिंग बाय द टीचर, लीविंग द चिल्ड्रन फ्री टू लर्न, लर्निंग बाय डूइंग, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो प्रयोजनवाद के द्वारा जिस मेथड
की एडवोकेसी की गई है वो है आपका लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी। फिलॉसफी की या दर्शन की वह कौन सी शाखा है जो बात करती है ज्ञान की, ज्ञान के स्वरूप की, ज्ञान की विधियों की और ज्ञान की वैधता की। लॉजिक, एस्थेटिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स। तो बात करती है एपिस्टेमोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेटाफिजिक्स में बात होती है यूनिवर्स की, क्रिएशन की, कैसे ब्रह्मांड बना, कैसे संसार की उत्पत्ति हुई, आत्मा परमात्मा की बात की जाती है। यहाँ पर ह्यूमन एक्सिस्टेंस की बात की जाती है। और जो एस्थेटिक लॉजिक है आपका, एस्थेटिक्स है आपका, ये है एक्सियोलॉजी का पार्ट, जहाँ पर जिसको हम बोलते हैं आचार एवं मूल्य मीमांसा, किस तरह के हमारे वैल्यूज़ होने चाहिए, किस तरह का हमारा कंडक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल मेंटेन नेचुरल इम्पल्स ऑफ द चाइल्ड आर द ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड आर गुड इन देमसेल्व्स। यहाँ पर कौन सी फिलॉसफी है जो बच्चे की इनेट पावर्स को, जो बच्चे को जन्मजात प्राप्त होती है उनकी बात करता है, या बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ एबिलिटीज़ होती हैं उनको इम्पोर्टेंस देता है एजुकेशन प्रोसेस में। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, मैकेनिकल नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंस, रोमांटिक नेचुरलिज्म। तो आपका यहाँ पर राइट रिस्पॉन्स होगा ऑप्शन ए बायोलॉजिकल, प्रकृतिवादी, ठीक है, या जीव विज्ञानवादी, प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन इश्यूज पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी। ओंटोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। तो यहाँ पर बात होती है रियलिटी की, वास्तविकता क्या है, क्या सत्य है, क्या गलत है, उसकी बात करना है यहाँ पर। तो बात करती है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स आपको बताती है, तत्व मीमांसा बताती है यहाँ पर रियलिटी के बारे में, ठीक है। और जो ओंटोलॉजी है वो भी आपका एक पार्ट है, किसका, वो पार्ट है आपका मेटाफिजिक्स का, जो बताता है क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। मेटाफिजिक्स यहाँ पर हमारी जो यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में बताता है, और क्या सत्य है, क्यों सत्य है, मतलब पूरी एक्सप्लेनिंग यहाँ पर करती है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ऑन व्हाट is based the need for teaching philosophy of education. All peoples are not alike. Different system of education found in different countries. Different philosophies express different point of views on every aspect of education. Different way of teaching. यहाँ पर बात हो रही है व्हाट इज़ द बेस्ड द नीड ऑफ टीचिंग फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा दर्शन है वो क्या बात करता है, तो विभिन्न, यहाँ पर ऑप्शन से करेक्ट होगा आपका डिफरेंट फिलॉसफी, विभिन्न प्रकार की जो आपके दर्शन है, फिलॉसफी है, उनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। कैसे, प्रकृतिवादी बच्चे को स्वस्थ मनुष्य बनाना चाहता है या स्ट्रॉन्ग एनिमल बनाना चाहता है, उनको फिजिकल ग्रोथ की बात करता है। आइडियलिज्म आदर्शवाद स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। नेचुरलिज्म, ठीक है, और आपका फिर रियलिज्म ये बात करता है बच्चा वो सीखे जिसको प्रूव किया जा सके, जो सत्य हो। और आपका जो प्रयोजनवाद है उनके अकॉर्डिंग सोशल डेवलपमेंट की बात की गई। तो मतलब जितनी फिलॉसफी उन्होंने अपनी अपनी बात अलग अलग की है, तो इसका कहने का मतलब है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। परफेक्ट एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, वातावरण के साथ में, पर्यावरण के साथ में समायोजन। रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़, जो आपकी नैतिक मूल्य हैं उनकी अभिव्यक्ति। सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, मनुष्य की जो इच्छाएं हैं उनकी संतुष्टि। लास्ट, कल्टीवेशन ऑफ डायनामिक एडेप्टेबल माइंड विच विल बी रिसोर्सफुल एंड इंटरप्राइजिंग इन ऑल सिचुएशन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा। मोरल वैल्यूज़ की बात की गई है। आदर्शवाद के अनुसार बच्चे को स्पिरिचुअल बनाना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति कराना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका कौन सा मेन सेंटर है। परिवार, सोसाइटी, समाज,
रेडियो टेलीविज़न एंड ऑल। तो यहाँ पर आपको ऑल आ जाएंगे क्योंकि सभी आपके शिक्षा के अनौपचारिक साधन हैं, फैमिली, सोसाइटी, रेडियो टेलीविज़न एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन, जो आपके यथार्थवादी हैं उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट, हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट, टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट, उसका नैतिक विकास और उसकी हार्मोनी, उसकी प्रसन्नता, मतलब व्यक्ति यहाँ पर खुश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय, जो आपकी धार्मिक शिक्षा की बात किसके द्वारा की गई है? प्रैग्मेटिज्म के द्वारा, आइडियलिज्म के द्वारा, रियलिज्म के द्वारा या एक्सटेंसियलिज्म के द्वारा? तो ये बात की गई है आपकी आदर्शवाद के द्वारा। ऑप्शन भी करेक्ट होगा यहाँ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंसिडर्स साइकोलॉजी एज एन इनकम्प्लीट स्टडी ऑफ एंड एन इनएडिक्वेट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का कौन सा दर्शन, ये कौन सी फिलॉसफी है जो मानती है मनोविज्ञान को शिक्षा या फिलॉसफी के बिना अधूरा माना है, उसका कोई पर्याप्त आधार नहीं है? रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आदर्शवाद या आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल्स ऑफ आइडियलिस्ट। कौन सा यहाँ पर आदर्शवादियों के अनुसार उनके उद्देश्यों में फिट नहीं बैठता है? केयर ऑफ बॉडीज़, मोरल वैल्यूज़, स्किल्स, सेल्फ एक्सप्रेशन। देखो नैतिक मूल्यों की बात की गई है आदर्शवाद के द्वारा, स्किल्स की बात भी की गई है आदर्शवादियों के द्वारा, और स्वानुभूति या सेल्फ या स्व अभिव्यक्ति की भी बात की गई है। लेकिन बात नहीं की गई है केयर ऑफ बॉडी। केयर ऑफ बॉडी की बात की गई है प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के द्वारा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। तो ये आपका आइडियलिस्ट के द्वारा शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेड अबाउट आइडियलिस्ट। जो प्रकृतिवादी हैं उनके अनुसार क्या सही है? दे आर कंटेंट विद ब्रायर्स, दे लाइक रोजेस, दे आर सेटिस्फाइड नाइदर विद ब्रायर्स नॉर विद रोजेस, दे वांट रोजेस एंड ब्रायर्स बोथ। देखो यहाँ पर बात हो रही है कौन सा दर्शन, ठीक है, जो हमारा आदर्शवादी दर्शन की बात हो रही है यहाँ पर, उनका क्या है? तो जो आदर्शवादी दर्शन है वो बात करते हैं, देखो प्रकृतिवादी क्या है, प्रकृतिवादी गुलाब से संतुष्ट हो जाते हैं। कौन सा गुलाब? वो चाहे कांटे वाला हो चाहे झाड़ियों वाला गुलाब हो, उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो आदर्शवादी हैं उनको गुलाब चाहिए, लेकिन गुलाब भी सुंदर गुलाब की बात यहाँ पर करते हैं। सुंदरता के मतलब उसके पास जो बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को दूर किया जाए, जो बालक के अंदर जो बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को दूर करके उसको ऐसा गुलाब बनाना जिसके अंदर कोई कमियाँ ना रहें। मतलब प्रकृतिवादी किसी भी गुलाब से संतुष्ट हो जाए, लेकिन आदर्शवादियों को सुंदर गुलाब चाहिए। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्कूल ऑफ फिलोसफी एजुकेशन एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। कौन सी फिलोसफी ने, कौन से दर्शन ने जो परियोजना विधि है प्रोजेक्ट मेथड को दिया है? रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म। यहाँ पर बात हो रही है प्रैग्मेटिज्म की या जिसको हम बोलते हैं प्रयोजनवाद या व्यावहारिकतावाद या फलवाद, उसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं एजुकेशनल फिलोसफी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो आपका प्रैग्मेटिज्म है जॉन डीबी उसके मेन प्रोफाउंडर हैं जिन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। प्रकृतिवाद में आपके मेन जीन जैक्स रूसो हैं। आइडियलिज्म में आपके, आदर्शवाद में आपके कौन है? प्लेटो हैं। यथार्थवाद की जब हम बात करेंगे अरिस्टोटल हैं वहाँ पर, ठीक है। इन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।